देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा पानी वाला, ये 2017 के लगभग हमने 16 या 17 में शुरू किया था। मुझे याद अच्छी तरह से कि ये जो दोहन नदी पे जितने गांव हैं उनके 15-20 गांव के सरपंच एक बार मेरे पास नारनौल में लेते जाके उन्होंने ये आइडिया दिया था। और मुझे ये भी याद है कि मैं सारों को लेके वो एससी, उस टाइम मिस्टर एस के यादव होते थे, उनके पास लेके गया था और ये आइडिया बड़ा अपील भी किया। इसने इरिगेशन ने भी इसको इमीडिएटली ले लिया। रीजन बीइंग कि नदी का ढाल जो है वो बिल्कुल फेवरेबल है टुवर्ड्स महेंद्रगढ़। तो एक जगह से पानी छोड़ा और दूसरी जगह फिर इन्होंने एक क्रीक बना दिया, बीच में कलवर्ट्स बना दिए। महेंद्रगढ़ आपको पता है डुलाना रोड तक तो ये पानी आने लग गया था। फिर धीरे धीरे पानी ज्यादा आने लगा तो एक समस्या महसूस हुई कि पानी की यहाँ कलेक्शन होने लगी, गौशाला में पानी घुसने लग गया, कॉलोनीज में पानी घुसने लग गया। तो एक साल पहले लगभग इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक स्कीम पास करवाई थी कि इसको बाईपास कर दिया जाए, जो अब कलवर्ट करवाई। बट समहाउ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ रिजर्वेशन थी क्योंकि लैंड फॉरेस्ट की पड़ती है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चंडीगढ़ भी यहाँ भी बात हुई और हमने उनको यही कहा कि हमारा पर्पज फॉरेस्ट को डैमेज करने का नहीं है और वैसे भी पानी होगा तो वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो फाइनली उन्होंने एग्री कर लिया कि जी खोद लो। तो ये क्रीक खुदवाई थी और मेरा आज का आने का पर्पज सिर्फ ये था क्योंकि ये ट्रायल है। अगर आपने देखा होगा पहली बार इतना आगे पानी गया है, तो मैं सिर्फ अधिकारियों के साथ ही देखना चाहता था कि भाई यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो वो हमने पॉइंट्स आज नोट कर लिए सारे और कोशिश करेंगे कि ये जो सर्दियों में के दौरान जब पानी बंद रहेगा तो उस दौरान इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है मैक्सिमम करवाएंगे। और बेसिकली हम इसको रेगुलर फीचर बनाना चाहते हैं। हर साल जब बारिश में पानी अवेलेबल हो तो पानी आगे जाता रहे। तो आज का तो सिंपली इतना सा था। और कोई बात है बताओ सर। जिस प्रकार से पानी बह रहा है अच्छी बात है, 300-400 फुट पे पानी आ गया है, लेकिन जैसे पानी बह रहा है रोड पे जिस प्रकार से आपने देखा है आवागमन में भी आम जन को परेशानी उठानी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि यही देखने के लिए आया था। अब हमारी अधिकारियों से बात हुई, जब बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे तो इसके जो वे आउट हमने निकाल लिया है, इसका समाधान सोच लिया है और इस पे काम करेंगे। और अगले बारिश का सीजन जब आएगा उस समय तक आप देखोगे कि इसमें जो आज समस्याएं आज दिखाई दे रहे हैं वो काफी सारी समस्याएं दिखाई नहीं देंगी। ये हमारा है। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का विकास कम हुआ और महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो तीनों अन्य विधानसभाओं के कंपैरिजन में महेंद्रगढ़ विधानसभा का कम हुआ। देखिए ये बात जो है ना, ये मैं भी सुनता हूँ कई बार आप लोगों से, सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ, आप लोग काफी लिखते हो। लेकिन मैं आज इस बात को भी आप इससे करना चाहता तो ज्यादा स्पष्ट हो जाए। देखिए पहली बात तो पानी की ले लीजिए। पानी की आपका ये जो दोहन नदी का बेड है, ये दोहन नदी के बेड के साथ के सारे गांव, तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब से पानी चला है काफी इंप्रूवमेंट है। कुछ गांव जो बच रहे हैं आगे, वो अब हमारी यही कोशिश है आगे चली जाएगी। एक आपका एरिया है उधर, वो जो सिरोही नांगल से बैक साइड, खेड़ की साइड, पिछली साल आपके कुछ अखबारों ने वो खबर भी छापी थी। एक साल के लगभग मैं एक दिन पूरा मैंने यहाँ लगाया था, इरिगेशन के अधिकारी भी थे मेरे साथ, और उस समय हमने ये सारी चीजें चेक की थी कि भाई यहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आपकी सूचना के लिए बता दूं कि एक तो हमारी दो चना माइनर एक नहर जो मेरे हल्के में से जाती है, आगे नारनौल में जाती है, फिर नागरपुर में जाती है, उसमें महरमपुर गांव के पास एक एस्केप है, जैसे डेरोली में एस्केप ऐसे, और वहां काफी पानी कलेक्शन होती है। आपने देखा होगा बहुत पानी भरता है वहां बारिश के टाइम। तो वहां से वो नांगल काठा तक पानी आ रहा है, नांगल काठा तक नदी में वो क्रीक बना रखी है। अब उसका हमने पीछे एक प्रोजेक्ट बनवाया है, नांगल काठा से खेड़ की गौशाला तक, इसको इसी तरह से जैसे यहाँ से डेरोली से खोद के लाए हैं,
इसी तरह से इसको नदी की खुदाई का वो अप्रूव हो गया और शायद टेंडर हो गया उसका। तो सर्दियों में उसको हम मतलब धरती पे ले आएंगे। दूसरी बात, ये जो एरिया है आपका आगे तक दुलोट हाइर तक का, इसमें आपकी महेंद्र डिस्ट्रीब्यूटरी है। महेंद्र डिस्ट्रीब्यूटरी का पार्टली रिहेबिलिटेशन करवाया था, शायद 3 नंबर पंप हाउस तक ऐसे कुछ पहले काम हुआ था। आगे उसकी हालत ज्यादा बढ़िया नहीं थी। अब 30 करोड़ रुपए का उसका सरकार ने सैंक्शन दे दी उसकी रिहेबिलिटेशन की। उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, एडिशनल पंप भी उसमें लगा रहे हैं, और टेल पे उसकी कैपेसिटी 175 क्यूसिक है, 1.5 गुना उसकी कैपेसिटी कर रहे हैं। टेल पे 175 क्यूसिक कर रहे हैं, और सॉरी हेड पे 175 और टेल पहले 115 थी, उसका 175 कर रहे हैं, और टेल पे पहले 10 थी शायद, अब 35 कर रहे हैं। तो वो उसका भी शायद वो डिजाइन वगैरह का, हाँ जी, उसके हमारे 50% डिजाइनिंग अप्रूव हो गई है। हाँ, कुछ बाकी है, इस अगले हफ्ते तक उसकी डिजाइन अप्रूव हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में टेंडरिंग होगी, और कोशिश करेंगे अगली बारिश से पहले, मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि अगली बारिश से पहले उसको कर दें। फिर हमारे पास जो बारिश में जो फालतू पानी आता है, इस पानी को हम आधा उधर इस्तेमाल कर लेंगे, आधा इधर ले आएंगे, ताकि वो दोनों इलाके जो ना, ये दोनों रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आपने पहले शायद सुना भी होगा कि मैंने इसकी नहर की स्टडी की थी। हथनीकुंड बैराज पे एक दिन जाके मैं रुका था, और वहाँ से नारनौल तक कच्ची पटरी पे आया था। इसकी स्टडी करके सीएम साहब को एक मैंने रिपोर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी। तो उस दिन माननीय रामविलास जी भी थे उस मीटिंग में, घनश्याम सराफ जी भी थे, 3-4 मिनिस्टर्स थे और मुख्यमंत्री जी थे। तो वो जो रिपोर्ट थी उसमें मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। मेजर थ्रस्ट उसका यही था कि हम इसको यमुना से जो पानी मैक्सिमम हम ले आएँ बारिश के टाइम में, और यहाँ महेंद्र जिले में डाल दें, भिवानी जिले में डाल दें, तो इन जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें रिचार्जिंग के माध्यम से मैक्सिमम अचीवमेंट ले सकते हैं। तो उस पर उस पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना था। एक दादूपुर हेड से और हमीदा तक, ये वेस्टर्न जमुना कैनाल सिंगल है, इसके साथ दूसरी पैरेलल नहर नहीं है कोई, उसमें एक पैरेलल नहर बनाने का रिकमेंडेशन थी, और इसकी सारी की कैपेसिटी बढ़ा के, और तो उसमें मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि लगभग 80% काम उसमें हो गया। वो पैरेलल कैनाल बन गई है, और कैपेसिटी भी ऑगमेंटेशन चैनल उसकी बढ़ गई है। बीच में सिर्फ एक दिल्ली पैरेलल ब्रांच की शायद एक उसमें था कुछ, तो उसमें कुछ टेंडर में डिस्प्यूट हो गया था, अगले साल तक हो जाएगी, उसमें काम चालू हो गया। हमारी ये तो बालोट ब्रांच और जेएलएन है, इन दोनों का रिहेबिलिटेशन हो गया। तो पानी जो विभाग का एस्टिमेट है उसके मुताबिक 4000 क्यूसिक प्लस पानी यमुना से फालतू उठने लग जाएगा अगले साल तक। जब वहां से 4000 फालतू उठेगा तो हमारे को भी यहाँ हमारे हिस्से के मुताबिक बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आप जो बता रहे थे उसकी मैं कह रहा था कि जल व्यवस्था जो जब से नहर बनी तब से अस्त व्यस्त पड़ी थी, तो हमारी सरकार ने इसमें काफ़ी काम किया है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जब भी उनसे इस तरह की स्कीम्स को लेकर गए तो उन्होंने बड़े खुले दिल से उनको मंजूर किया है। तो मेहनत का जो सबसे जिससे रोजी रोटी जुड़ी हुई है पानी का, उसका समाधान अगले 1 साल में जो बची हुई समस्याएं वो भी हो जाएंगी। बाकी जहाँ तक रोड्स की बात है, रोड्स तो बनते रहते हैं, फिर चलते हैं तो बिगड़ भी जाते हैं। अब 25 करोड़ रुपए हर हल्के में सरकार ने दिए हैं, तो 25 करोड़ रुपए में आपके काफ़ी सारे रोड रिपेयर हो जाएंगे। इसका आपका महेंद्र अटेली वाला जो रोड है, इसका भी वो हरियाणा रोड्स एंड ब्रिजेज कॉर्पोरेशन को दे दिया, वो शायद बना रहे हैं। तो सारे रोड भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एक हरियाणा रोड्स एंड ब्रिजेज कॉर्पोरेशन है, पीडब्ल्यूडी की सब्सिडरी है, वो बना रही है। कब तक काम शुरू होगा? उसमें अभी प्रोसेस में है, टाइम तो लगेगा लेकिन हो जाएगा।